सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारे टैब्स खोल रखे हैं। तो ये टैब्स क्या हैं? ये एक्चुअली सारे रिसोर्सेज हैं फॉर द कोडिंग प्रिपरेशन। आपको कौन कौन से कोडिंग के रिसोर्सेज चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, जिससे आप असेंचर के कोडिंग राउंड को प्रिपेयर कर पाओगे और क्रैक कर पाओगे। और ओनली असेंचर का ही नहीं, अगर आपने इन रिसोर्सेज को फॉलो किया तो आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के कोडिंग राउंड को क्लियर कर पाओगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिसोर्सेज बताऊंगा सारे, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा। कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली असेंचर की। और असेंचर ही नहीं, अगर आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करो तो आप उसका कोडिंग राउंड जरूर क्लियर कर पाओगे अगर आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करते हो तो। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने कुछ 2-3 रिसोर्सेज केवल असेंचर को लेके ही जोड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो एक्चुअली दो लोगों के लिए होता है, एक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों में ही कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फर्स्ट सेक्शन में। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो आई बटन पे आ रही होगी, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, तो आप जाकर उसको चेक कर लेना। तो अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि आपको कोडिंग क्वेश्चन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट रिसोर्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से लूपिंग समझनी है। तो आप लूपिंग समझने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला रिसोर्स फॉलो करोगे। आप डालोगे पैटर्न पैप कोडिंग। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करोगे पैटर्न पैप कोडिंग, तो आपको ये देखो पैटर्न 1 सॉल्यूशन, पैटर्न 5 सॉल्यूशन, पैटर्न 6 सॉल्यूशन, पैटर्न 3, पैटर्न 2। आपको इसमें पैटर्न के क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो क्या होगा, इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप लूपिंग में मास्टर हो जाओगे। लूप्स लगाने में कि क्या लूप क्या वर्क करता है, लूपिंग को अच्छे से समझने में आप मास्टरी कर लोगे। और लूपिंग अगर आपने ढंग से समझ ली तो 50% कोडिंग क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निपटा दोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन लूपिंग पे ही आते हैं। ठीक है, सेकंड रिसोर्स क्या होगा, सेकंड रिसोर्स है एरे। आपको क्या समझना है, एरेज। सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं असेंचर के कोडिंग राउंड में या किसी भी कंपनी के कोडिंग राउंड में, आपको 80% तो एरे पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो एरे को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या रिसोर्स फॉलो करना है, पैप कोडिंग। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करके दूंगा। पैप कोडिंग का फंक्शन एंड एरे लेवल 1, ये वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, अब डेफिनेटली इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन है और इन्हीं को करके आपका क्रैक नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे आपको एरे का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं रिसोर्स भी दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या करना, पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना बेसिक्स वगैरह और क्या किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फंक्शंस एंड एरेज लेवल 1, ये आप जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। तो जब आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली एरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। अब 80% हो गए एरे पे। अब जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो आते हैं आपके स्ट्रिंग से। ठीक है, कंपनियां इसके अलावा कुछ नहीं पूछती हैं आपके कोडिंग इंटरव्यू में, जो सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं। तो बचे कुछ जो 20% है वो आ गए आपके स्ट्रिंग से। वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए लवबर ने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक रिसोर्स अटैच किया था स्ट्रिंग्स बेसिक, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। उसमें ये आपको स्ट्रिंग के 10 बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। इससे आपको स्ट्रिंग का आइडिया हो जाएगा कि आपको स्ट्रिंग कैसे मतलब आपको करना है, कि मतलब स्ट्रिंग के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कैसे करना है, इटरेट कैसे करना है, और मतलब बिल्कुल बेसिक सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको स्ट्रिंग्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, कई बच्चे एक टॉपिक छोड़ते हैं, वो है बिट मैनिपुलेशन, जो प्रिपेयर करना इन कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बिट मैनिपुलेशन के लिए भी मैं एक रिसोर्स आपको अटैच करके दे रहा हूँ। इससे पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये एरेज और स्ट्रिंग में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है बीच में कोई क्वेश्चन लगा के। तो आपको ये वीडियो एक मैं अटैच करके कहूँगा, बिट मैनिपुलेशन इन 11 मिनट्स फ्रॉम अपना कॉलेज। तो ये आपको जाके देख लेनी है। ठीक है, आप जैसे ही इसको जाके देखोगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिट मैनिपुलेशन के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक फेयर आइडिया लग जाए, मीन्स आपसे हैशिंग का या सेट का ऐसा कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके सेफ्टी पर्पस के लिए आपको सेट, हैशिंग, वेक्टर, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मतलब आपसे सेट या हैशिंग का इम्प्लीमेंट करके कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, मैं आपको कहूँगा कि जो बच्चे इन कंपनी के कोडिंग राउंड में बैठते हैं उनमें से
60% को ये चीज़ें नहीं पता होती STL वाली, या फिर अगर जावा में बात करूँ तो कलेक्शन फ्रेमवर्क वाली, ठीक है। अगर आप ये पढ़ के जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, क्योंकि इन इन कोडिंग क्वेश्चंस में जनरली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कोई चेक करी नहीं जाती, कोई मैटर नहीं किया जाता। अब उस क्वेश्चन में ये था कि आपको सारे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं एरे से। सपोज ये क्वेश्चन आपका आया, अब आपने क्या किया कि सीधे सेट का यूज़ कर लिया, और सेट का यूज़ करके आपने सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपको एडवांटेज मिलेगा। कई बच्चे जाने क्या कर रहे होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, आपको पता है इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट, आपने उसका यूज़ किया और आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको ये प्रिपेयर करके जाना है, जिससे आपको एडवांटेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए एक ये वीडियो बेस्ट डेमो ऑन C++ STL एंड इट्स पावर, सेट, वेक्टर्स, पेयर्स, मैप्स, अपर बाउंड्स, मोर, ठीक है। तो ये एक वीडियो है, बिल्कुल वर्थ वीडियो है, 43 मिनट्स की, फ्रॉम रचित जैन सॉरी। सो ये आपको देख लेना है वीडियो, ठीक है। इसको करने के बाद आपका STL का पोर्शन भी क्लियर, ठीक है। इतना करने के बाद बस आपको अब कुछ नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं आपको 3 रिसोर्सेज अटैच करके दे रहा हूँ। उन 3 रिसोर्स, अब ये वाले जो रिसोर्स हैं ये पर्टिकुलरली असेंचर के लिए हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ थी ये मैंने कॉमन आपको चीज़ बताई थी, आप किसी भी कंपनी के लिए ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहला रिसोर्स है प्रेप इंस्टा की लिंक, जिसमें असेंचर कोडिंग राउंड के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, असेंचर कोडिंग क्वेश्चन एंड सोल्यूशन फॉर 2011, 2021 एंड 2022। अब इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको इनको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स हैं वो आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन आपको ये एरे वेरे उन्हीं से मिलेंगे, और आपको STL भी अगर आती है तो आप इनको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या ही कहूँ। आपको बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहला रिसोर्स ये है। दूसरा है 30 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन असेंचर कोडिंग राउंड, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन असेंचर, ये कोडिंग निंजास का एक ब्लॉग है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी मैं ये इसकी भी लिंक अटैच करके दूंगा। और एक तीसरी लिंक ये है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे असेंचर के एक पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये गीक टू कोड साइट पे, तो आपको इस पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ये भी सॉल्व एक बार कर लेने हैं। और इतना करने के बाद आप मोर देन इनफ प्रिपेयर हो क्रैक करने के लिए असेंचर या कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी का कोडिंग आप राउंड क्लियर कर पाओगे। मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, इसके लिए असेंचर की गारंटी लेता हूँ, लेकिन और की भी मैं गारंटी ले सकता हूँ। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ज़्यादा टफ राउंड होता है किसी कंपनी में कोडिंग का, तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन बाकी जो इसी लेवल के राउंड जो होते हैं कोडिंग के, वो आप ज़रूर क्लियर कर पाओगे। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। ये सारे रिसोर्स की मैं लाइन बाई लाइन आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप चेक कर लेना। और अगर आप मैंने जैसे बताया है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो किया, डेफिनेटली आप कोडिंग राउंड को क्लियर कर लोगे। थैंक यू।